bravery and inner strength lies in never giving up. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिता वैदिक हीरोज़ में। आज मैं आपको अभिमन्यु की कहानी सुनाऊंगी। कहानी शुरू करने के पहले अभिमन्यु के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। जब वह 3 साल के थे तब कौरवों और पांडवों के बीच गैम्बलिंग यानी जुए का खेल हुआ, जिसमें कौरवों ने पांडवों को धोखे से हरा दिया। इस वजह से पांडवों को 13 साल वनवास में रहना पड़ा। इसी कारण अभिमन्यु का पालन पोषण उनकी माँ सुभद्रा ने किया। अभिमन्यु का विवाह मत्स्य राज की राजकुमारी उत्तरा के साथ हुआ। अभिमन्यु के बेटे का नाम परीक्षित था, जो आगे चल के पांडवों के राज्य के उत्तराधिकारी बने। यह प्राचीन काल की बात है। महाभारत का भयंकर युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था। तभी पता चला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। यह जानकर युधिष्ठिर बड़े ही दुखी और चिंतित बैठे थे। युधिष्ठिर को दुखी और चिंतित देख अभिमन्यु ने पूछा, आप इतने दुखी और चिंतित क्यों दिखते हैं? क्या बात है, बताइए। युधिष्ठिर ने बोला, बेटे, सुना है कौरवों ने कल चक्रव्यूह की रचना की है और चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका सिर्फ अर्जुन को मालूम है और वह यहाँ नहीं है। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह अवश्य तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर बोले, नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। चक्रव्यूह तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तुम नहीं जानते, चक्रव्यूह में सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। उसमें 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने का एक अलग और विशेष तरीका होता है। अभिमन्यु बोला, मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ। युधिष्ठिर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, अरे, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु बोले, जब मैं माँ के गर्भ में था तब पिताजी एक दिन माँ को चक्रव्यूह में घुसने और उसे तोड़ने की कहानी सुना रहे थे। तब मैं भी सुन रहा था, परंतु यह कहकर अभिमन्यु थोड़ा रुक गया। युधिष्ठिर ने पूछा, परंतु क्या बेटा? तब अभिमन्यु ने कहा कि जब 7वां और आखिरी द्वार तोड़ने का वृत्तांत आया तब माँ को नींद आ गई और इस कारण पिताजी ने कथा वहीं समाप्त कर दी। इसलिए मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं आता। यह सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा नहीं दी। अभिमन्यु नहीं माना, वह बार बार युद्ध में जाने की विनती करता रहा। यह अभिमन्यु का साहस देखकर भीम बोले, 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। बाद में युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। दूसरे दिन सुबह होते ही अभिमन्यु भीम, नकुल और सहदेव के साथ युद्ध भूमि में गए। वहां जाकर सबसे पहले उनका सामना गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। अभिमन्यु हवा के वेग से तीर चलाता हुआ चक्रव्यूह की तरफ बढ़ने लगा। सबसे पहले उसका सामना जयद्रथ से हुआ। जयद्रथ के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। जयद्रथ को हराकर उसने चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया, परंतु भीम और बाकी पांडव चक्रव्यूह में नहीं घुस पाए, प्रवेश नहीं कर पाए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने के बाद अकेले ही वीरता से लड़ते हुए बाकी 6 द्वार भी तोड़ दिए। अभिमन्यु की बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के पैदल, हाथी, घोड़े सब गिर रहे थे। यह देखकर सारे कौरव आश्चर्यचकित थे। अभिमन्यु की वीरता देख दुर्योधन ने 7 महारथियों से कहा, सब लोग मिलकर एक साथ अभिमन्यु को घेर लो, नहीं तो यह युद्ध जीतना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। यह सुनकर 7 महारथी अभिमन्यु को एक साथ घेर लेते हैं और अभिमन्यु का धनुष और रथ भी तोड़ देते हैं। धनुष और रथ टूट जाने के बाद में भी अभिमन्यु हार नहीं मानता।
वह रथ के पहिए को चक्र की भांति उठाकर और चक्र की भांति घुमाकर युद्ध करने लगता है। कुछ देर बाद रथ का पहिया भी टूट जाता है और वह बिल्कुल निहत्था हो जाता है। उसका शरीर बाणों से छलनी हो जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। गुरु द्रोणाचार्य को सामने खड़ा देखकर वह पूछता है, हे गुरुदेव, आपके होते हुए युद्ध के नियम पालन क्यों नहीं हो रहे? बिना नियम का युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है? एक निहत्थे पर वार हो रहा है और आप कुछ बोलते नहीं। गुरु द्रोणाचार्य सब जानते हुए भी चुप रहे, वह कुछ न बोल सके। इतनी देर में दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर गदा से वार किया। अभिमन्यु ने खड़े होकर उसकी गदा छीन ली और उसके साथ युद्ध करने लगा। बाद में जयद्रथ ने पीछे से आकर अभिमन्यु के सिर पर वार किया और अभिमन्यु मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। बाद में वह कभी नहीं उठा और इस प्रकार वीरता से लड़ते हुए अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त किया। अभिमन्यु की वीरता की गाथा आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 16 साल की उम्र में सच्चाई के लिए लड़ते हुए अभिमन्यु ने अपने प्राण त्याग दिए और यह साबित कर दिया कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभिमन्यु की इस कहानी से हम सबको और ख़ासकर बच्चों को यह सीखना चाहिए कि पहली बात, गैम्बलिंग करना या जुआ खेलना बहुत बुरी आदत है। इस आदत के कारण ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। सो गैम्बलिंग या जुए की आदत के अंदर कभी ना पड़े। दूसरी सीख यह कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल का सामना धैर्य से करते रहना चाहिए। ज़िंदगी में अपने एम, अपने गोल की तरफ कंटिन्यूस अपना 100% एफर्ट देकर अपने खुद पर विश्वास करके निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि ज़िंदगी अगर हमें कभी भी अपने परिवार, समाज या देश की मदद करने का मौका दे तो ज़रूर सेल्फलेसली अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मदद ज़रूर करनी चाहिए। अभिमन्यु की कहानी से हमें कर्मवीर बनने की प्रेरणा मिलती है। तो ये थी अभिमन्यु की कहानी। नेक्स्ट वीक आपके सामने नए हीरो, वैदिक हीरो की कहानी लेकर आऊँगी। तब तक फिर से सब बच्चों को वही बात बोलूँगी, खूब पढ़ो, पर अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहो। थैंक यू।